हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम आपको प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग फिर हम आ गए हैं। आज 100% कटिंग 100% वाली कटिंग का ब्लाउज आपको सिखाते हैं। ठीक है, कस्टमर का ब्लाउज है, नापा है, उसकी कटिंग होने जा रही है। ठीक है, देख लीजिए। 16 इंच लंबाई है, 39.5 इंच चेस्ट है, 35.5 इंच कमर है, 15.5 इंच शोल्डर है, 10.5 इंच लंबाई है, 15 इंच बाइसेप है, 12.5 मोहरी है, 8.5 आगे गला है, 10.5 पीछे का गला है, 11.5 डट पॉइंट है और आर्मोल भी दिखा देंगे आपको तजुर्बे वाला। 15.5 इंच आर्मोल है। ठीक है, आज आप देखिए प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और आर्मोल की भी आपका हिसाब किताब दिखाते हैं। अब कटिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए। पहले आपको ये निशान लगाना है। ठीक है, बहुत जबरदस्त 100% वाला ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है अब आप लोग देख लीजिए। 16 इंच लेंथ है, 16.5 पे आपको निशान लगाना है। ठीक है, ये हैमिंग का है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 16.5 आ गया। अब 10.5 इंच गला है, आपको गिराना है 6 से। ठीक है, आपको बताया था ना हमने डीप का। और इसका है 11.5 पे डट पॉइंट, तो आपको रखना है 12। ठीक, आधा इंच ऊपर का दबाव चला जाता है। ओके, ये देखिए जबरदस्त 100% वाला आपको आज हम कटिंग प्रिंस कट में सिखाते हैं, जैसे हमने आपको सिंपल में सिखाया था। बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अंदर लगाया 2.5 इंच, फिर हमने लगाया 11 इंच। ठीक है, याद है, इस दबाव से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब नीचे भी आपको 11 ही लगाना है। आप आधा इंच बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप 12 कर दो। तख्ती पे आप 12 कर सकते हो। ठीक है, मगर आपको अब चलिए आपको पहले चेस्ट का समझाते हैं। 39.5 इंच है, 2 इंच लूजिंग रहेगी, तो हो गया आपका 39, 40, 41.5 इंच चेस्ट है। ठीक है, कमर है 35.5। ठीक, और आपको हमने बताया था ना ब्रॉड, तो इस कस्टमर ने ब्रॉड गला मांगा है, तो दोनों तरफ से ब्रॉड होगा। ये हो गया ब्रॉड, और इसको क्रॉस ऐसे कर देना। ठीक है, अगर यू गला बनेगा तो ऐसे ही रखना है, और ये 2.5 से ही काटना है। ठीक है, और ब्रॉड गले बनेंगे तो ये ऐसे आ गया, ऐसे निशान लगा लिया। ठीक है, अब इसका गला देखिए, ये है। अब इसका हम ड्राइंग करने जा रहे हैं, आगे पीछे सेम है। ठीक है, आगे का है 8.5। ठीक, और यहाँ से आप इसको 3.5 कर लीजिए, क्योंकि ब्रॉड है ये। ठीक, कितना प्यारा सा गले का निशान लगाएंगे। ये हो गया आपका, हो गया ये आपका ब्रॉड। ठीक, अब 41.5 है, तो आपका ये रख लिया। और 1 इंच एक्स्ट्रा, जो अभी ये प्रिंस कट है ना, तो इसका दबाव हो गया, इसको नापा बाद में जाएगा। ठीक, 1 इंच एक्स्ट्रा है, समझ लीजिए। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है प्रिंस कट में आपको। और आपकी हो गई 35.5 इंच कमर। ठीक, और 2 इंच की डट डाल लीजिए प्रिंस कट में, मतलब जो भी डट कटेगा। और आपका ये 2 इंच दबाव हो गया, मतलब 3 इंच आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी तलपट भी इसके ऊपर आएगा। ठीक है, और इधर से 2 इंच मार्जिन। ठीक, अभी तो ये ऐसे है, इसकी सेटिंग होती है ना, आप लोग को बताया था हमने। ठीक, अब इसका मुड्ढा बढ़िया सा, सारा खेल इसी का है। ओके, और ये देखिए बेहतरीन सा ये आ गया। अब इसका डट पॉइंट आप रख लीजिए 3.25 पे, क्योंकि चेस्ट है 39.5। ये हो गया। ठीक, ये हो गया। इसको हल्का सा ऐसे किसका दिया जाता है, इधर आधा इंच। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा लो। ठीक, यहाँ से हमने आपको जो सिखाया था, यहाँ से सेंटर इसका मिलाया जाता है, ये तो वो यही आएगा, ये। ठीक, अब इसको देखिए कितना बढ़िया सा निशान लगाया जाएगा। ये देखिए, उसके बाद इसको ऐसे है। ठीक, ये देखिए,
लग गया। अब इस निशान को देखिए, देखिए ये है ना डट, ये 2 इंच की डट हमने निकाली, ये 2 इंच की डट हो गई। अभी इसका निशान हो गया, फिर इसकी सेटिंग होगी। जब ये काट देंगे तो मुड्ढे की सेटिंग होती है, ठीक है। अब आपको देखो हम कटिंग करके दिखा रहे हैं, ठीक। बहुत ज़बरदस्त ब्लाउज की कटिंग है ये, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ब्लाउज की कटिंग सिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए, ठीक हो गया। कोई समझ नहीं रहा है, बताते बताते हम परेशान हैं, मगर अच्छा काम कोई सीखना नहीं चाहता है, सब ये हो गया, ठीक। और ये मार्जिन निकल गया, आ गया, ये देखिए हो गया, ये हुआ। अब इसका भी मार्जिन निकालना है डट का, ठीक, यही हम आपको सिखा रहे हैं। ये देखिए, ये डट का मार्जिन निकलेगा, ये, ठीक। अभी हम इसको पकड़ के काट देंगे तो डट का मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे पकड़िए और काट दीजिए, ठीक है। और इसकी सेटिंग कर लीजिए बढ़िया सी, ठीक। अभी हम आपको यही सिखा रहे हैं, इसका भी सेटिंग कर लीजिए, ठीक। ये हो गया आपका। अब आपको जो हमने बताया था कि मुड्ढा सेट करना पड़ता है प्रिंस कट में, बहुत ज़बरदस्त ब्लाउज आएगा ये। इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे रखिए, ठीक है। और आपको बताया था ना हमने 6 पे, देखिए 6 पे आ गया। पटरी उठाइए, ऐसे रखिए ये, और बढ़िया सा मुड्ढा काट दीजिए, ये देखिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर उससे मतलब नहीं है, काम भी तो आपको सीखना है। आखिरकार तो पूरे ही समझेंगे तभी। आप 41.5 आया था, अब इसका 41.5 नाप लो, ये देखो आ गया। यहाँ दबाव पकड़ लिया हमने, है ना। अब ये बढ़िया सा आ गया है। सेटिंग जरूर करनी पड़ती है, बिना सेटिंग के कुछ नहीं है। ये देखिए आ गया जबरदस्त मुड्ढा, ठीक। ये हो गया। अब आपको कमर बताते हैं हम, ये देखिए, ठीक है। अब कमर का दबाव पकड़ लीजिए यहाँ पे, ये ठीक पकड़ लिया। अब यहाँ पे निशान लगा लीजिए। कमर थी 35.5, ये देखिए आ गई 35.5, ठीक है। क्योंकि आपको सेटिंग तो करनी पड़ेगी भाई। ये आपकी सेटिंग हो गई पूरी, ठीक। अब आप इसको बढ़िया से सेट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है, ये इसको काट लीजिए, ठीक है। अभी हम इसको पहले नापेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है। ऐसे करके ये देखिए नापा, आ गया ना सही, ओके। अब इसका जो हमने निशान लगाया था, इसको नीचे वाला काट लेंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये काट लीजिए, ठीक है, जो ये काटना था मगर हमने काटा नहीं था। ये देखिए, अब ये 16 इंच, देखिए आपके सामने 16 इंच आ गया। अब आप समझिए, ये दबाव है इसका, ठीक। अब ये गला हो गया, ये। अब बैक काटते हैं तब आपको पूरा समझाते हैं, ठीक। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, आपको तो पूरा काम सीखना है ना। जबरदस्त ब्लाउज ये देखिए हमने बिछाया, ठीक है। आपको बताया था हमने, ये निशान नीचे रखिए, ठीक। अब आपको 16 इंच लेंथ है, तो आपको 15 इंच रखना है बैक, ठीक है। तो आप 15.5 पे निशान लगाओ, ठीक। आधा इंच ऊपर का दबाओ, ठीक। और नीचे का तुरपाई का अलग रहेगा,
वो हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, ये निशान हो गया। इसको आप अंदाजे से लगा लो, 3.5 पौने 4 जो भी हो साइज के हिसाब से। 1 इंच डट डाल लो, यहाँ से आप 4 इंच 3 इंच जो भी डट डालना हो 4 इंच तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको दिखाते हैं कटने के बाद गला कैसा आता है। ठीक है, मेन चीज़ हमने ये नहीं कि खाली सिंपल में ही सिखाया, हर टेढ़े मेढ़े गले में भी 35.5 इंच कमर, ठीक, और 1 इंच का डट का मार्जिन, 2 इंची ये। ठीक हो गया ना, ये आपका डट का मार्जिन है। पहले आपको ये, फिर डट का मार्जिन। ठीक, अब जो बैक कटेगी उसको समझ लीजिए। ये आप रखिए यहाँ, ठीक है, सबसे पहले। और ये देखिए, ठीक, ये आया। अब इसको पकड़िए यहाँ, ठीक, इसकी सेटिंग करिए, ये दबाव पकड़िए जो स्टिचिंग का होता है। ये देखिए आ गया बढ़िया। ये अब इसको यहाँ निशान लगाइए। ये 2 सूत अंदर डाउन होना था, ये देखिए डाउन का लगा लिया। और ये बढ़िया सा मुड्ढा देखिए लगाया निशान हमने। और ये देखिए लंबाई आ गई अपने आप। ये देखिए बैक का निशान ये है, 1 इंच छोटा किया हमने, ये देखिए अपने आप आ गई। ये देखिए लेंथ आई ना, देखिए आई ना, हमने यहाँ मुड्ढा पकड़ा, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये देखिए अपने आप आई, 1 इंच छोटा किया हमने जो। ठीक, अब इसको हटाते हैं। अब आप समझिए 41.5 इंच है तो आप 41 पे लगा दो, 1 सूत कम, 2 इंच आपका ये मार्जिन हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा बैक हो गया। ठीक, अब आपका गला है 10.5 इंच, ये निशान लगाइए। ब्रॉड मांगा है कस्टमर ने तो 3.5 पौने 4 से लगा देते हैं निशान। ठीक है, क्योंकि उसने ब्रॉड मांगा है इन कस्टमर ने। ये देखिए, और ये देखिए बढ़िया सा हो गया। ठीक, ये देखिए, ये देखिए। अब आप ध्यान दीजिए, सिखाते सिखाते हम अपने कारीगरों को भी परेशान हैं, मगर हमारे जैसे नहीं बन पा रहे हैं। उनको चाहे जितना हम कहें, मगर आप बनिए। ये देखिए, ठीक, और ये देखिए कस्टमर ने गला मांगा, वही चीज़ सेम। ब्लाउज अंदर को भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? भाग रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, 15 इंच 15.5 इंच शोल्डर था, 10.5 से काटा है। ठीक है, अब इसको नाप लीजिए। ठीक, अभी हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं इसमें। अब इसमें 8.5 इंच आया है, 1 इंच कम करके आपको आस्तीन कितनी रखनी है? 7.5। आपको बताया था ना हमने, बैक से आस्तीन काटनी है आपको। ठीक, और एक चीज़ और देखिए, 15.5 इंच हमने आर्मोल नापा था। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है इसका मसला। ठीक है, ये देखिए, इसको कायदे से देखिएगा, 15.5 इंच अपने आप आ गया। ठीक है, यहाँ से क्रॉस नापिए, देखिए 15.5 इंच आ गया। हमने नाप के कटिंग नहीं की है, देखिए हमने नाप के कटिंग नहीं की थी, हमने 6 से जैसे आपको सिखाया वही सिखाया। मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर्मोल के हिसाब से कटिंग कैसे होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल जैसे कटिंग करते हो वैसे करो, अपने आप मुड्ढा आ जाता है, अगर आपको मालूमात है तो। ठीक है, हमने देखिए, और आस्तीन की गोलाई हमने कितनी नापी थी, मतलब बाइसेप 15 इंच नापा है हमने। ठीक है, कि 7.5 इंच आस्तीन आनी चाहिए, हमने कोई उसके नापा नहीं ना। और अभी हमने देखिए नापा तो आस्तीन कितनी आ रही है, देखिए यही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। 8.5 आया, 1 इंच कम करना है, आस्तीन 7.5 आ गई। ठीक है, अब हम आस्तीन काटते हैं, देखिए ये आ गया आपका आस्तीन। ठीक, आपको हमने बताया था कि जब बड़ा साइज हो थोड़ा तो 4 पे आस्तीन गिराइएगा। ठीक है, आस्तीन है इसमें 10.5, तो आपको निशान लगाना है 11। ठीक, ये दबाव हो गया पलटने के लिए।
आस्तीन की मोहरी है 12.5, ठीक। आस्तीन हमको रखनी है 7.5, ठीक है। यही चीज हम आपको सिखा रहे हैं कि लोग परेशान हैं मुड्ढे के नाप से कटिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर तजुर्बा है, मुड्ढा थाई जो होती है पैंट की, वो सब अपने आप आ जाती है। यही लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी नाप की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो नौसिखिया होते हैं कि ये भी नाप लो वो भी नाप लो, मगर हम ये इसलिए नाप रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं हम कि कटिंग जो है बिना नापे भी हो सकती है। ये देखिए, ये हो गई आपकी कटिंग, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।